हेलो, वेलकम टू एवरीबडी इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम पिछली क्लासों में चर्चा कर रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर की क्लासों में, वहाँ पर हमने पूरी एक यूनिट कंप्लीट कर ली है जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों का पूरा रसायन था, हमने जान लिया है। अब सेम उसी सीक्वेंस में हम आज नई यूनिट शुरू कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकेंड। द्वितीय वो तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। देखो, आवर्त सारणी में हम बात करते हैं कि जो द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व होते हैं वो 4D और 5D के एलिमेंट्स जो भी हैं वो डी सीरीज के एलिमेंट कहलाते हैं। द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी तत्व, तो देखो द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी को 4D व 5D श्रेणी कहते हैं तथा 4D 5D श्रेणी के तत्वों का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। सेम वही बिंदु जैसे अपन यूनिट फर्स्ट में डिस्कस किए थे, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका परमाणु आकार, इनका आयनिक आकार, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इनके कॉम्प्लेक्सेशन की प्रॉपर्टी और जो इनके पॉइंट्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स वगैरह, ये सारे पॉइंट हमें यहाँ भी डिस्कस करने हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ आपसे कि मेरा एक बार पुरानी वीडियो देखिए जिसमें मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करने से पहले आवर्त सारणी के बारे में बताए थे आपको। आवर्त सारणी याद होना बहुत ही आवश्यक है। यदि आवर्त सारणी आप लोगों को याद है तो मैं मानता हूँ कि ये जो यूनिट्स हैं आपकी पहली, दूसरी और चौथी यूनिट, ये बहुत ही आसान तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। पहला जो पॉइंट है अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखो द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों में 4D तथा 5D कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण S कक्षक का इलेक्ट्रॉन भी D कक्षक में प्रवेश कर जाता है या आ जा सकता है। इस कारण इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अनियमित हो जाता है। जैसा हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में देखा, वहां पर कुछ रेगुलरिटी है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, लेकिन यहाँ पर अनियमितता हमें देखने को मिलेगी। जैसे हम बात करते हैं एट्रियम से, पहले मैं आपको एक बार ट्रिक याद दिला देता हूँ उनको याद करने की। यारी जरा निभाओ मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जाओ। यारी जरा निभाओ मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जाओ। लेफ्ट टू राइट जब हम आवर्त सारणी में चलते हैं तो इस ट्रिक से मैंने आपको याद कराया है। इनके मैं नाम आपको बता देता हूँ, एट्रियम, जिरकोनियम, नोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहडियम, पैलेडियम, अर्जेंटिनम और कैडमियम। ये आपके जो हैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं। इसके बाद हम तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की भी बात करेंगे। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो एट्रियम, इसका द्वितीय संक्रमण श्रेणी का पहला एलिमेंट है। तो इसका विन्यास हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 4p6 4d 1 एंड 5s2। हम जानते हैं 4p6 तक जो विन्यास है वो किसका है, आपका क्रिप्टॉन का। तो हम इसे क्रिप्टॉन आगे बड़े ब्रैकेट में लिखकर 4d1 4s2 से भी इंडिकेट कर सकते हैं। अगर आप इतना विन्यास लिख देते हो तो ये भी आपका सही है, और आप यहाँ से लेके यहाँ तक का लिखते हो तो भी आपका विन्यास सही है। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट है आपका जिरकोनियम, जिरकोनियम में देखो क्रिप्टॉन मैंने रख दिया है और यहाँ पर 4d2s2। अब आने वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी में। तो कंटिन्यूसली देख लो आप, नोबेलियम में देखो क्रिप्टॉन आगे लिख दिया, 4d3 हो गया, 2 यहाँ से 2 यहाँ 3। अब इसका जो विन्यास है 4d3 5s2 होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर इसका विन्यास 4d4 5s1 होता है। ये एबनॉर्मलिटी इनमें देखने को मिलती है, ये आपका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद हम मोलिब्डेनम की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसका विन्यास होना चाहिए 4d5 और 5s1। ये किसके अनुसार जो है पूर्ण पूरित अर्धभुज कक्षकों की सम्मिति, तो यहाँ पर यह विन्यास इसका करेक्ट विन्यास है। टेक्नीशियम का 4d5 5s2, रुथेनियम का होना चाहिए 4d6 और 5s2, लेकिन ये होता नहीं है। एक्चुअल विन्यास का 4d7 5s1 होता है। इसी प्रकार रोहडियम का जो है 4d8 5s1 होता है। पैलेडियम का 4d10 5s0 होता है। अर्जेंटिनम का 4d10 5s1 होता है और कैडमियम का 4d10 5s2 होता है। आपको अलग अलग बुक में हो सकता है इनमें वेरिएशन मिल जाए देखने को, लेकिन जो ये डेटा है ये भी ऑथेंटिक डेटा है आपके, आप इन्हें याद रखिए, ज़्यादा उलझन में ना पड़े।
देखो यहाँ पर मैंने नोट लगा के लिखा हुआ इस चीज को, उपरोक्त श्रेणी में मोलिब्डेनम व अर्जेंटिनम के विन्यास में अर्धपूर्ण व पूर्ण पूरित कक्षकों के अधिक स्थायित्व के कारण 5s कक्षक में से एक इलेक्ट्रॉन 4d कक्षक में आ जाता है। सेकेंड नोट जो आपका है, उपरोक्त विन्यास में तारांकित चिन्ह असंगत व्यवहार को दर्शाते हैं। यह विन्यास अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों के स्थायित्व के आधार पर नहीं समझा जा सकता, अतः यह विन्यास नाभिक इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले आकर्षण प्रतिकर्षण बलों के आधार पर समझाया जा सकता है। 4d तथा 5d उपकोषों की युग्मन ऊर्जा से विनिमय ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है, जैसे नोबेलियम, मोलिब्डेनम, पैलेडियम, अर्जेंटिनम के केस में, इनके लिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तृतीय संक्रमण श्रेणी 5d के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियमित होता है। इन तत्वों में s कक्षक व d कक्षक में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण बहुत कम देखा जाता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ s कक्षक से d कक्षक में संक्रमण की प्रवृत्ति जो है कम हो जाती है। 5d श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार हम लिख सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसा देखिए आप, लैंथेनम आपका जो है, हमने आगे जिनोन को ब्रैकेट में लिख दिया है 4f0 5d1 6s2। इसके पश्चात जो 14 तत्व आते हैं आपके लैंथेनाइड से लेकर हैफनियम के बीच 71 के बीच में 50 एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक के जो एलिमेंट हैं वो F सब सेल में वो F ब्लॉक एलिमेंट है, जिनको हम लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं। वो हम यूनिट 4 में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो 72 हैफनियम आता है, इसका जो है 4f14 5d2 6s2। अब यहाँ पर क्रमशः देखो 5d3 5d4 5d5 5d6 5d7, यहाँ तक का जो है रेगुलर जो है इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जा रहा है, लेकिन यहाँ स्टार लगा के मैंने दिखाया हुआ है आप लोगों को प्लेटिनम और ऑरेनम या गोल्ड। यहाँ पर जो विन्यास है वो 5d8 की जगह 5d9 6s1 होता है और 5d10 6s1 होता है, और मरकरी का जो है 5d10 6s2 होता है। ये आपसे कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो आपका ये राइट कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसा क्यों होता है कि 5d8 की जगह 5d9 हो गया? तो बेटा ये जो होता है, ये पूर्ण पूरित विन्यास प्राप्त करने की चेष्टा में इस प्रकार की जो घटना होती है। नेक्स्ट आप देखिए प्लेटिनम, इसको स्पष्टीकरण कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर। प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5d9 6s1 होता है, जो कि पूर्ण पूरित कक्षकों के अधिकतम स्थायित्व की प्राप्ति की चेष्टा में d8 विन्यास के स्थान पर 5d9 विन्यास प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से प्लेटिनम के बाद गोल्ड व मरकरी, ऑरेनम एंड मरकरी में d10 विन्यास होता है, जो कि पूर्ण पूरित कक्षकों की अतिरिक्त स्थायित्व के कारण होता है। आगे हम बात करते हैं जो सेकंड प्रॉपर्टी, ये तो हुई आपकी पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब सेकंड प्रॉपर्टी जो है आपके धात्विक गुण, मेटेलिक प्रॉपर्टी। संक्रमण तत्वों में धात्विक गुण पाए जाते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा यह सभी ऊष्मा व विद्युत का चालन करते हैं। इनमें धात्विक चमक, कठोरता, आधातुवर्ध्यता का गुण पाया जाता है, जिसमें मरकरी आपका एक अपवाद है, क्योंकि मरकरी आपका कठोर अवस्था या धात्विक धातु तो है लेकिन लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ये आपसे कई बार पूछा जाता है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, इनका जो प्रॉपर्टी है वो है संकुल बनाने की प्रवृत्ति। इसके बारे में हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।